ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स अब राख है, लेकिन ये अंत नहीं, शुरुआत है। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या ये अब ट्विटर ट्रेंड नहीं रहकर जमीनी हकीकत बनता जा रहा है? दोस्तों, आज सुबह 4:30 बजे अमेरिका ईरान पर हमला करता है और उसके बाद इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप खुद देते हैं कि हमने सक्सेसफुली ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स इंक्लूडिंग फोर्डो, नतांज और एस्फहान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसमें हमने फोर्डो को प्राथमिकता देते हुए इस पर पूरा का पूरा बम का पेलोड गिरा दिया है और हमारे जो प्लेन्स गए थे ईरान की सीमा में, अब वो ईरान की सीमा से सक्सेसफुली बाहर आ गए हैं। और उन्होंने यूएस मिलिट्री को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए यह भी कहा कि दुनिया में ऐसा करने वाली दूसरी कोई मिलिट्री नहीं है। और फिर कहा कि नाउ इज टाइम फॉर पीस, अब ये शांति का समय है। और इसके साथ ही उन्होंने ईरान को यह भी चेताया कि अगर ईरान अब ये शांति नहीं रखता है तो इस पर त्रासदी होगी। या तो ईरान के लिए शांति होगी या ईरान के लिए त्रासदी होगी। ईरान के पास में दो ही विकल्प है और आज रात ईरान के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब एक तरफ तो ट्रंप ये मांग करते हैं कि मुझे नोबेल का शांति का पुरस्कार मिल जाना चाहिए, मैंने कांगो और रवांडा में युद्ध रुकवा दिया, मैंने भारत और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट्स में वॉर रुकवा दी। और वहीं ट्रंप ये कहते हैं कि मैं जो है ईरान पर 2 हफ्तों में निर्णय लूंगा कि ईरान पर क्या करना है। और ऐसी चालाकी दिखाते हैं। ईरान सोचता है कि अभी तक तो 2 हफ्ते लगेंगे इनको फैसला लेने में, और आज ये ट्वीट कर जानकारी देते हैं कि फोर्डो इज गॉन। अब इसे कहते हैं असल मायनों में डिप्लोमेसी। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने से एक दिन पहले कहा था कि अब हम एयर स्ट्राइक के लिए मॉक ड्रिल करेंगे, जबकि मॉक ड्रिल ना करके उसी रात उसके 9 ठिकानों पर हमला कर देते हैं। वहीं ईरान के 3 ठिकानों में फोर्डो को सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? दोस्तों, जो फोर्डो है वो ईरान की राजधानी तेहरान से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसको सबसे खास बनाती है इसकी जियोग्राफी। ये जो है 5 पहाड़ियों को काट कर जमीन के अंदर 90 मीटर यानी 295 फीट नीचे एक लेबोरेटरी है, जहां पर पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, ईरान जो है 9 बम बनाने की क्षमता अपने पास रखता है। ये जो फोर्डो है सबसे खास है। इजराइल जो है, इजराइल के पास में इसको फोड़ने के लिए कोई बॉम्ब नहीं है, क्योंकि इजराइल जमीन के अंदर 90 मीटर नहीं जा सकता है। इसीलिए इजराइल को अमेरिका की आवश्यकता होती है और इजराइल अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व होने का निमंत्रण देता है। और आज अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो भी गया। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने इसमें B2 बॉम्बर यूज किया है और GBU-57 बॉम्ब यूज किया है, जिसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बोलते हैं। अब देखो, ये B2 बॉम्बर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये B2 बॉम्बर है क्या? ये B2 बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा सैन्य विमान है। दुनिया का सबसे महंगा कैसे है कि इसकी जो कीमत है वो $2.1 बिलियन है। ये बिना फ्यूल के भी 6000 नॉटिकल मील्स की दूरी तय कर सकता है। और अगर इसमें फ्यूल डाल दिया जाए तो ये दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से जा सकता है। अब इसकी खास बात यह है कि ये रडार सिस्टम में भी नहीं आता है। ये पक्षी जैसी शेप रखता है और इसको अमेरिका का बाज भी कहा जाता है। ये अगर किसी भी टेरिटरी में घुसता है तो मात्र उसके रडार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई पक्षी ने उसकी टेरिटरी में एंट्री की हो, इसलिए ये जल्दी से पकड़ में भी नहीं आता है। अब इसकी क्षमताएं देखिए, ये 18,000 किलो से ज्यादा के बम्स अपने साथ में ले जा सकता है। ये अपने साथ में B-83 जैसे परमाणु बम्स को भी लेकर जा सकता है। अभी ईरान पर जब हमला हुआ है तो यही B2 बॉम्बर ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो फोर्डो है, इस पर ये B2 बॉम्बर ने अपना पूरा पेलोड गिरा दिया। न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसने एक के बाद एक कुल 6 B257 जो ये बॉम्ब्स है, GBU-57 बॉम्ब है, ये गिराता है। हालांकि ईरानी सरकार का कहना है कि उनके जो ये न्यूक्लियर साइट्स है इन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है,
इवन जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो भी ये कह रही है कि कोई भी रेडिएशन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वर्ल्ड वॉर तब होगा जब कोई ना कोई राष्ट्रपति या दुनिया में कोई ना कोई संस्था आकर घोषणा करेगी कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 कोई ऐसे आके होने वाली चीज नहीं है। वर्ल्ड वॉर का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर अस्थिरता पैदा हो जाती है। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मोर्चों पे बट जाते हैं और अलग अलग जगह दो देशों के बीच में लड़ाइयां हो रही होती है। यहां पर कुछ घटनाक्रम भी ऐसा बन रहा है। एक तरफ जो है रसिया यूक्रेन चल रहा है, एक तरफ जो है भारत पाकिस्तान चल रहा है, एक तरफ जो है अभी इजराइल ईरान चल रहा है, इससे पहले इजराइल गाजा चल रहा था और अभी भी वो चालू है। इधर जो है चाइना वो ताइवान पर हमला करने की हमेशा ताक में रहता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है उसके अंदर भी क्या है, टेंशंस चल रही होती है। तो ये जो सारे घटनाक्रम है वो उनको देखकर ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है। और जब भी किसी जो क्षेत्रीय वॉर है उसमें सुपर पावर्स एंटर हो जाती है, यहां पर जो इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका एंटर हुआ है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर है और ये शुरुआत हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो पहला वर्ल्ड वॉर है 1914 के अंदर शुरू हुआ था। वो भी जब शुरू हुआ था उसके शुरू होने का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस है उसकी हत्या कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया और हंगरी के प्रिंस की हत्या कर दी जाती है। वहीं वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत तब होती है जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। और अभी का जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में सुपर पावर जैसे अमेरिका कूद चुका है और अमेरिका ने हमला किया है। अब रशिया और चाइना जो भी एक तरीके से सुपर पावर ही है, इन्होंने इस हमले को कंडेम किया है और कहा है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉज और जो और परमाणु प्रसार संधि है उसका उल्लंघन किया है। आपने ये तो सुना ही होगा कि तीसरा विश्व युद्ध जब भी शुरू होगा तो ये पानी से शुरू होगा। दुनिया में 70% पानी है और बाकी जमीन है। अब ये पानी से शुरू कैसे होगा? देखो, सब जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा चल रही है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? ये एक्चुअल के अंदर एक जल संधि है और जो कि पर्शियन खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। और इस खाड़ी के जो पानी है इस पर सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रोल है तो वो है ईरान का। और ईरान लगातार ये धमकी भी दे रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इससे हर महीने लगभग 3000 कॉमर्शियल शिप्स गुजरती है और ये दुनिया के ऑयल कंजम्पशन का 20% ऑयल इसी से ट्रांसपोर्ट होता है। अब चाहे भारत में ऑयल आए, चाहे चाइना में आए, चाहे पूरे एशिया में आए, ऑयल जो है वो आएगा तो इसी खाड़ी से आएगा। अब एक आंकड़े के अनुसार भारत के ऑयल का कंजम्पशन वो डेली का 5.5 मिलियन बैरल है, जिसमें से लगभग 1.5 मिलियन बैरल जो है वो इसी से हम इंपोर्ट करते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि भारत अपने ऑयल कंजम्पशन का 80% क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब यहां पर अगर ईरान इसको बंद कर देता है तो भारत पर असर ये पड़ेगा कि भारत के अंदर जो ऑयल है, पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेगी और एक अनुमान के मुताबिक ये 160 रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है। अब हमारे लिए यहां पर इजराइल ईरान युद्ध से ज्यादा अपने हित इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तरफ इजराइल हमारा दोस्त है, हम उससे हथियार वगैरह खरीदते हैं, साथ में हमारा वो परमानेंट मित्र है। दूसरी ओर ईरान के अंदर हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान है। ईरान में हमने चाहबार जो पोर्ट है वहां पर निवेश कर रखा है लगभग $400 मिलियन का। वो हमने इसलिए कर रखा है ताकि हम जो रसिया है उससे और अफगानिस्तान और मिडिल एशिया से कनेक्ट कर सकें। हमें पाकिस्तान की जो निर्भरता है उसको खत्म करनी होगी इसके तहत। अब देखना ये होगा कि भारत की जो डिप्लोमेसी है इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या तटस्थ ही बनी रहती है या हम हमारी डिप्लोमेसी में कोई नया मोड़ लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है भारत के लिए। और यहाँ जो ये अर्थव्यवस्था की बात चल रही है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी है वो इससे ठप पड़ेगी।
क्योंकि अगर ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुकेगा तो कहीं ना कहीं हमें और कहीं से ऑयल की जो डिमांड है वो पूरी करनी होगी। तो रशिया ही एक ऐसी कंट्री बनता है जहां से हमें ऑयल खरीदना पड़ेगा। और अगर रसिया जो है वो ये कहे अमेरिका को कि जो उस पर जो सैंक्शंस लगाई है अमेरिका ने वो उसको हटाए, इसी शर्त में मैं पूरी दुनिया के अंदर ऑयल दूंगा, वरना पूरी की पूरी दुनिया है उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिकली यहां पर हार हो जाती है और रसिया इस बात का फायदा जरूर उठाएगा। और देखना ये होगा कि अब दुनिया के अंदर यूएन और अंतरराष्ट्रीय संगठन इस मामले में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। क्या शांति से ये बात सलट जाएगी, क्या शांति से ईरान चुप बैठ जाएगा, या फिर ईरान जो है हमास हुतीज इनके थ्रू अपने प्रॉक्सी वार्स को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ और ज्यादा बढ़ाएगा और इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बड़ा बनाएगा। अब आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि क्या सही में अमेरिका का ये कदम दुनिया के लिए शांति का कदम था या दुनिया के लिए एक नई वॉर की शुरुआत थी।